दुआ करेंगे कि मरहूम को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे इस पाक महीने में। देखिए मौत बरहक है, जो आया है अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने वापस ले लिया, उस पर हम नहीं कर सकते कुछ। उनको चाहने और मानने वाले पूरे हिंदुस्तान में लोग थे, उनके लिए हमेशा दुआ करते थे दिन और रात, और करते रहेंगे उनके लिए। यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग के बीच में अच्छा नहीं है। इससे बड़ा गम नहीं हो सकता किसी के लिए। संविधान और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोगों को हिला करके रख दिया है। बेचारा खुद कहते कहते अपनी फरियाद कहते कहते चले गए, कोई सुनने वाला नहीं था। अब क्या कहा जा सकता है सोचता के बारे में, कोई शब्द नहीं बचा। मैं उस परिवार में और उस चौकी पे बैठा हूँ जिस चौकी पे बैठ करके सुभानुल्लाह अंसारी ने नगर पालिका का अध्यक्षता करते हुए अपनी ज़मीन गिरवी रख करके नगर पालिका के कर्मचारियों की तनख्वाह दी थी। आज हुस्न इत्तेफाक है कि उसी चौकी पे मैं भी बैठा हूँ। ऐसी चौकी पे उनके पोते सुहेब अंसारी बैठे हुए हैं और उस दर्दनाक लम्हा है जिस लम्हे को पूरा भारत देख रहा है और भारत ये महसूस कर रहा है कि क्या भारत में ऐसे भी अन्याय होते हैं। अन्याय की पूरी इतिहास लिखी जा रही है कि कोर्ट पिरोल देने की भी सुन नहीं रहा है। ये तमाम बातें हैं और भारत के अंदर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। इन्हीं तमाम बातों को लेते हुए मेरे सामने बैठे हुए हैं मोहम्मदाबाद विधानसभा के युवाओं के दिलों के धड़कन सुहेब अंसारी। मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ, आपसे ही पहला लेना चाहता हूँ कि क्या महसूस कर रहे हैं, आपने किस तरह का न्याय महसूस कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो दुआ करेंगे कि मरहूम को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे इस पाक महीने में। देखिए मौत बरहक है, जो आया है अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने वापस ले लिया, उस पर हम नहीं कर सकते कुछ। उनको चाहने और मानने वाले पूरे हिंदुस्तान में लोग थे, उनके लिए हमेशा दुआ करते थे दिन और रात, और करते रहेंगे उनके लिए। यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग के बीच में अच्छा नहीं है। इससे बड़ा गम नहीं हो सकता किसी के लिए। चला गया। जो व्यवस्था बनाई गई है क्या इससे संतुष्ट हैं? क्या कहा जाए, क्या व्यवस्था है। जो बेचारा खुद कहते कहते अपनी फरियाद कहते कहते चले गए, कोई सुनने वाला नहीं था। अब क्या कहा जा सकता है सोचता के बारे में, कोई शब्द नहीं बचा। हमको भारत के संविधान पे भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है कि उनके साथ इंसाफ होगा। सुहेब अंसारी को आज भी भरोसा है भारत के संविधान पे, न्यायपालिका पे, कि यकीनन इस व्यवस्था में कैसे ये जुल्म अत्याचार हो रहा है, इसको ये तमाम चीज़ों का हल एक ही जगह मिल सकता है आपका, और वो आप हैं। देखिए इस परिवार का कितना मोहब्बत है। हर कोई, हर धर्म का व्यक्ति मानने वाला आंसू में आंसू है। वो क्यों? जब आदमी गरीबों के दिलों की बात सुनता है और उसकी मदद करता है तो हर व्यक्ति उसकी सुनने के बाद मुझे पता चला यहाँ पे कि कम से कम दर्जनों गांव हैं जिस गांव को इस परिवार ने मुफ्त में बसाया है। उन गांव में जा कर के उन ऐसे लोगों को भी देखना चाहिए कि उनके घरों में चूल्हा तक नहीं जला है। ये उनकी मोहब्बत है, ये उनका प्यार है। देखिए एक साहब अभी आए हैं, सनातन पांडे जी हमारे यहाँ के आए, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपने क्या अब ये पहली प्रक्रिया क्या है? लोकतंत्र में विश्वास करने वाले किसी भी व्यक्ति को एहसास नहीं हो रहा है और न किसी ने सोचा था कि ऐसी घटना होगी।
ये घटना संविधान और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोगों को हिला करके रख दिया है। हम इसकी घोर निंदा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मृत आत्मा को सद्गति दें और उनके परिवार को इस दुख के बेला में इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। अभी हमारे पूर्व विधायक यहाँ रह चुके हैं, मैं इनसे क्या लेना चाहता हूँ थोड़े से। ये दुखद घटना है। गरीबों की बसिया काट तो गया। ये मोहब्बत है, ये प्यार है। और विधायक यहाँ के जंगीपुर के वो अपनी बात नहीं कह पाए। कितनी मोहब्बत है, कितना लोगों में उनका एक जिसने उनसे फरियाद किया, जिसने कोई बातें की, मदद की गुहार किया, किसी पे अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, तो उसको मुख्तार अंसारी का परिवार ने हमेशा मदद किया, हमेशा सहायता किया। आज यही नतीजा है कि लोग उनकी गाथाओं को, उनकी बातों को सुन करके बता नहीं पा रहे हैं, अपनी दिल की बात को नहीं कह पा रहे हैं। क्योंकि आज भारत जो कहा जा रहा है, कश्मीर की बात की जा रही है। शायद मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेड उस्मान नहीं होते तो कश्मीर भारत का अंग नहीं होता। और आज उन्हें देखना चाहिए था इसी परिवार का कि नाना ब्रिगेड उस्मान ने अपनी जान दे करके कश्मीर को बचाया था। आज उनका नवासा वो किस तरह से सरकार के षड्यंत्र ने मुख्तार अंसारी जब मिलने गए थे, अफजाल अंसारी के मिलने के बाद फ़ौरन उन्हें तत्काल, ये पूरी जनता पूछ रही है कि आईसीयू में भर्ती क्या हुआ व्यक्ति 7 घंटा 8 घंटा में कैसे ठीक हो गया कि फिर उसे आपने जेल भेज दिया और एक दिन के बाद कहा उसे हार्ट अटैक हो गया। पूरी जनता ये सवाल तो ज़रूर पूछेगी, जब तक दुनिया कायम रहेगी ये सवाल पूछेगी। और भारत में जो न्याय की व्यवस्था ख़राब की जा रही है, यकीनन एक से एक बड़ा हिटलर, नमरूद, एक से एक तानाशाह आए हैं, सबकी मौत होगी। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।